श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज हम कुछ बचे विशेष श्राद्धों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये है श्री भादौ माता पंचांग। अगर आपको कभी कोई व्रत पर्व से संबंधित समस्या उत्पन्न हो तो आप इस पंचांग का उपयोग कर सकते हैं। और ये पंचांग आपको मिल जाएगा, अभी नहीं है स्टॉक में, परंतु नया आने के बाद आपको उज्जैन, रतलाम, नीमच, जोधपुर, चित्तौड़ इन क्षेत्रों में मिल जाएगा, सुहासरा मंडी के क्षेत्रों में मिल जाएगा। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कल कोई श्राद्ध नहीं है। श्राद्ध तिथि का निर्णय दिन के 5 भाग करके किया जाता है। दिन के 5 भाग करने के बाद चौथे भाग में जो तिथि व्याप्त हो उसी दिन उसका श्राद्ध किया जाता है। कुछ इसको दिन के 2 भाग करके करते हैं, कुछ दिन के 3 भाग करके करते हैं। दिन के 2 भाग करके मतलब दोपहर पश्चात जो तिथि मिल जाए उसको लेते हैं, कुछ 0.001%, और कुछ दिन के 3 भाग करके बीच वाले भाग के आधार पर करते हैं। कुछ 5 भाग में मध्याह्न भाग के ऊपर विचार करते हैं। तो ये उपयुक्त मुझे जान नहीं पड़ता है। तो अब हम चर्चा करने वाले हैं कि कल श्राद्ध क्यों नहीं है। तो देखिए, दिन के 5 भाग करने के बाद में जो चौथा भाग एकादशी का प्राप्त होता है अपराह्न में, चौथे भाग में वो आज प्राप्त होगा। और कल एकादशी का चौथा भाग आज प्राप्त हो जाएगा और कल द्वादशी का भाग उसमें प्राप्त नहीं होकर रविवार को प्राप्त होगा। अधिक संपूर्ण जो अपराह्न है द्वादशी वो रविवार को व्याप्त करेगी 29 तारीख को, और आज अपराह्न काल में एकादशी व्याप्त रहेगी कल की बजाय अधिक। इसलिए एकादशी का श्राद्ध 27 तारीख दशम शुक्रवार को होगा। 28 तारीख 11 शनिवार को कोई श्राद्ध नहीं होगा। 29 तारीख 12 रविवार को द्वादशी का श्राद्ध होगा। द्वादशी का श्राद्ध रविवार को, एकादशी का श्राद्ध शुक्रवार को। तो शनिवार को कोई श्राद्ध नहीं है। देखिए, कुछ व्यक्ति विद्वत्ता के आधार पर कहते हैं कि पूर्णिमा का श्राद्ध पूर्णिमा को नहीं होता है और एकादशी का श्राद्ध भी नहीं होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपको नहीं करना है तो उसका श्राद्ध अमावस्या को कर सकते हैं, सर्वपित्र अमावस्या को। बचे खुचे जो भी श्राद्ध हैं वो उस दिन कर सकते हैं। अब बात आ रही है कि एकादशी का श्राद्ध नहीं करना। तो देखो, एकादशी के दिन उपवास होने के कारण अगर ऐसा लगता हो तो एकादशी का श्राद्ध आज हो गया और द्वादशी का श्राद्ध परसों है, तो कल एकादशी को कोई श्राद्ध नहीं है, तो कोई रुकावट नहीं आ रही है। अब यदि इसमें किसी प्रकार का सूतक आन प्राप्त हो जाए तो अगर अमावस्या से पहले उस सूतक की क्षया सूतक और वृद्धि सूतक, मतलब मृत्यु वाला सूतक हो या जन्म वाला सूतक हो, 10 दिन का रहता है। अगर अमावस्या के पहले वो सूतक समाप्त हो रहा है तो अमावस्या को आप जितने भी श्राद्ध निकलें उनका अमावस्या को श्राद्ध कर सकते हैं, 10 दिन पूरे हो जाते हैं तो। और अगर अमावस्या तक भी सूतक की व्याप्ति हो तो आप पंचमी तक भी श्राद्ध को कर सकते हैं।
शुक्ल पक्ष की पंचमी तक भी इस श्राद्ध को कर सकते हैं, कोई दोष वाली बात नहीं है। तो आपको सूतक से संबंधित मैंने जानकारी दी और श्राद्ध की भी जानकारी दी। मतलब एकादशी का श्राद्ध करने का कोई दोष नहीं है, परंतु फिर भी आपको लगे कि नहीं एकादशी का श्राद्ध नहीं किया जाता है या नहीं करना चाहिए, तो आप उसको अमावस्या को कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः।